लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर, हम लोग के लिए हाँ, एक पल में नौकरी चली गई। बताइए ना, आज रात के अंधेरे में ऐसा फैसला। हम लोग सीएम साहब से नाराज है। साहब, आप कम से कम इस पर पुनः विचार कीजिए साहब। जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग मर जाएंगे। झारखंड के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा। सोमवार के दिन सीएम हेमंत सोरेन ने खुद सचिवालय से बाहर आकर घोषणा की कि जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द हो गई। और इस घोषणा के बाद राजधानी में दो तरह की तस्वीरें देखने को मिली। पहली तस्वीर थी अल्बर्ट एक्का चौक से, जहां छात्र जश्न में डूबे नजर आए। बीते 22 दिनों से ये अनशन पर थे और अपनी मांगों के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शनरत। अब जब इन्हें मालूम चला कि इनकी मांग 98% तक पूरी कर ली गई है, तब ये जश्न मनाते दिखे। तो वहीं दूसरी तस्वीर दिखी सचिवालय के बाहर से, जहां कुछ छात्र मातम मनाते भी दिख रहे थे। ये वो छात्र थे जिन्होंने जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा पास की, 7 महीने तक नौकरी में रहे और अब इनकी नौकरी खत्म होने के कगार पर है। छात्रों का आरोप है कि सिर्फ एक पक्ष को दिखाया गया है और हमारी बातें नहीं सुनी गई। जिन लोगों ने जेन्युइनली पढ़ाई कर नौकरी ली है, उनका क्या? अब इस मामले में दो तस्वीरें देखने के बाद हर कोई संशय में है कि आखिरकार सही क्या है और गलत क्या है। एक तरफ उन छात्रों की खुशी जिन्होंने इस परीक्षा को पास नहीं किया, आरोप रहा कि धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है और माफियाओं ने यहाँ पर पैसे लेकर नौकरियां सेट की, जिसके प्रमाण भी सीआईडी को उस वक्त अलग अलग सोर्सेज से मिल रहे हैं। कल राजधानी में एसएससी के कार्यालय पर छापा भी पड़ा है, जिसके बाद से बातें और भी तेज हो गई। तो दूसरी तरफ 1975 छात्रों का भविष्य इस वक्त अधर में है, जिन्होंने 7 महीने नौकरी की, लेकिन एक ही झटके में उनकी नौकरी अब खत्म हो गई है। इससे बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित हुए हैं। इनका अगला रुख क्या होगा, ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात तो तय है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये छात्र हैं और छात्रों की ये दो तस्वीरें सरकार को जरूर परेशान कर सकती हैं। कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कभी मत कीजिए। हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर, हम लोग के लिए मेरा नाम रोशन कुमार है। ये तो पोस्ट पर थे, तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। जो बोलिएगा साहब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग मर जाएंगे। सरकार का काम न्यायालय आप नहीं दे सकते, यहाँ पे न्याय नहीं कर सकते आप। सरकार को ये कहना चाहते हैं सीबीआई जांच होकर रहेगा यहाँ। मेरा सवाल है सर, हम अभी एसओ हैं एआईजी प्रिजन ऑफिस में, हम लोगों का सब हम लोग जब आए हैं अपने स्वतंत्र तरीके से और फ्रेश तरीके एग्जाम दे करके, तो क्यों इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है? हम लोग का कहना है कि आप जांच करिए, जांच में जो त्रुटि मिलेगा उसको हटाइए ना। हम लोग आपके सहमत हैं, आपका समर्थन दे रहे हैं। आपको में चला जांच हुआ, हाईकोर्ट के डबल फैसले के बाद हमारी ज्वाइनिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा था, पर पता नहीं सरकार अचानक एक पल में नौकरी चली गई। बताइए ना, आज रात के अंधेरे में ऐसा फैसला। हम लोग सीएम साहब से नाराज है। साहब, आप कम से कम इस पर पुनः विचार कीजिए साहब। माननीय न्यायालय के बताइए ना, हमारे कितने भाई जो ऐसे 600-700 रेजिग्नेशन दे करके आए हैं, उनका क्या होगा? न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय का पहले भी हम लोग न्यायालय के माध्यम से यहाँ तक पहुंचे थे और फिर न्यायालय में जाएंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, जो सेक्शन ऑफिसर के सहायक के रूप में काम करता है, और उसी पद पर मेरा नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में हुआ था। यह नियुक्ति बहुत विवादों में घिरा रहा, इसको हम भी मानते हैं। अगर इसमें कुछ मैल प्रैक्टिस लोग आया है, तो हमारा नियुक्ति पत्र, हमारा हाई कोर्ट के जजमेंट में ये साफ लिखा हुआ है कि मैल प्रैक्टिस को हटाया जाएगा, नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती है। अगर सरकार भीड़तंत्र के दबाव में ऐसी फैसला ली है, यह फैसला को हम गलत मानते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फिर से जाके आपसे फिर बात करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।